हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि इस हफ्ते हमने कैसे काम किया, हमारे प्लान्स क्या थे और कहाँ हमने मिस्टेक की है, और अगर हमारे मिस्टेक हुई है तो कहाँ पे हुई है, हमारे प्लानिंग में मिस्टेक हुई है या हमारे एग्जीक्यूशन में मिस्टेक हुई है। तो इसके लिए हम ये रिप्ले चार्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें रिप्ले चार्ट से होगा क्या कि पहले बाद के चार्ट्स हमारे पास नहीं रहेंगे, तो हम प्रीवियस वीक में क्या हमारे माइंड में था, क्या हमने सोच के अपना पीडी अरेज ड्रॉ किए थे या प्लान किया था, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। तो मंडे की बात हम करते हैं। मंडे की बात हम करेंगे तो इसके पहले हम देख लेते हैं हमारा वीकली और मंथली पे हमारा जो बायस था वो अप साइड का था, क्योंकि वीकली और मंथली पे दोनों पे इसने जो डाउन साइड के जो पीडी अरेज थे, जो नीचे के सबसे नीचे के पीडी अरेज था ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से वीकली और मंथली पे भी हम देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक से ही वो टैप करके ऊपर जा रहा था। ठीक है, डेली पे हम देखेंगे तो डेली पे हम देखेंगे तो जो वीकली और मंथली पीडी अरेज थे उसके साथ जो डेली पीडी अरे था हमारा, यहाँ पे ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है इसको मार्केट टैप किया है, उसके बाद इस टैप का जो लो है उसको स्वीप करके ऊपर जा रहा है। और डेली बेसिस पे हम देखेंगे तो अप साइड कोई भी प्रीमियम अरे है नहीं, सिवाय इस यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है और एक ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जो डेली टाइम फ्रेम पे जो रेंज बना रखा है इसने यहाँ से यहाँ तक का, उसका जो इक्विलिब्रियम है वो ये है। तो ये भी हमारा एक तरह से रिजेक्शन ब्लॉक मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये पहला पॉइंट है जो हमको नोट करना है, जो हमने ध्यान में नहीं रखा था कि ये जो डेली रेंज का ये जो इक्विलिब्रियम है ये एक तरह से एक हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा था इसका, तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं 4 आवर और 30 मिनट में हम अपने पीडी अरे को देखेंगे। थर्टी मिनट पे देखेंगे तो डेली कैंडल पे जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम है। वीकली पे यहाँ पे एक सीवी बना रखा है। ठीक है, और हम 4 आवर 30 मिनट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आवरली और 30 मिनट का दोनों का यहाँ पे सीवी है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे एक 4 आवर का बीसी है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, और 30 मिनट का इक्विलिब्रियम यहाँ पे। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि 30 मिनट पे हमारा ऊपर सीवी है और 4 आवर पर देखेंगे तो यहाँ पे एक बीसी बना रखा है, 30 मिनट की बीसी है और और आवरली बीसी भी है और 30 मिनट की भी बीसी है। तो यहाँ पे जब हम इस डे ट्रेड कर रहे थे तो हमारा माइंड सेट बुलिश था, बुलिश रहेगा ही, क्योंकि हर टाइम फ्रेम ऊपर से नीचे से पीडीआरएस को टैप करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मंडे को हमने प्रॉफिट बनाया था कभी 2,500 के आसपास, लेकिन हमारा जो प्लान था वो थोड़ा सा वहाँ पे सही नहीं था, छोटे छोटे स्कैल्प करके हमने 2,500 के आसपास बनाया था। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए था कि एग्रेसिव एंट्री तब लेनी है जब अप साइड की तरफ 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट जो भी हो, अगला जो पीडी अरे या अगला जो रेजिस्टेंस है, जो कि इस केस में डेली इक्विलिब्रियम है और वीकली सीवी है, तो वो एग्रेसिव एंट्री तभी लेनी है जब वो काफ़ी दूर हो, मतलब 300-400 पॉइंट की दूरी पे और उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वीकली और यहाँ पे था 30 मिनट आवरली सीवी है। तो मार्केट देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो हमने यहाँ पे मार्केट ये खुला था अप साइड, ये देखेंगे टॉप अप साइड खुला ये मार्केट, ऊपर से इसने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक ऑफ एफईजी से रिजेक्शन लिया। तो हमने
हमने वेट किया, ठीक है। मुझे लगा था कि ये यहाँ पे ये जो ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस है, ये प्रीवियस डे का जो लास्ट कैंडल है, इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, क्योंकि भाई मार्केट बुलिश है। एक सपोर्ट चाहिए वहाँ से ऊपर, और गैप अप खुला है, एक सपोर्ट चाहिए वहाँ से ऊपर ये जा सकता है। लेकिन हम देखेंगे अगला कैंडल, तो ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया। ऐसा मार्केट ने क्यों किया? ऐसा मार्केट ने इसलिए किया क्योंकि हम देखेंगे तो 30 मिनट और आवरली जो सीबी है, वहाँ से जब मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो ये 30 मिनट या आवरली सीबी को टैप करके, या बीसी को, या जो भी डिस्काउंट एरिया है उसी टाइम फ्रेम का, एटलीस्ट कम से कम उस टाइम फ्रेम का या उससे अबव, उसको ही टैप करके मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे एक गलती था। जैसा कि हमने बात किया कि हमारी पहली गलती ये थी कि हमने यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री ले ली। इसी जो 30 मिनट का जो ये जो इनसाइड बार हैं सारे, इनका सपोर्ट लेके जब मार्केट ऊपर जा रहा था, जब हम 1 मिनट पे देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बना था। तो यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री हमने ली, और उसके बाद फिर छोटे मोटे पॉइंट्स लेके 30-40 पॉइंट लेके हम वहाँ से मार्केट से निकल गए। लेकिन वो हमारी एंट्री गलत थी, ठीक है। दूसरा इसमें दूसरी गलती आती है कि यहाँ से जब 30 मिनट के सीवी और हावरली सीवी से जब रिजेक्शन लिया, तो हमें एटलीस्ट जैसे सेम टाइम फ्रेम का या अबव के सेम नेचर के पीडी एरे को देखना होता है, ठीक है। सेम नेचर या अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर सेम नेचर है तो उसी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो हम देख सकते हैं मार्केट फिर वापस ऊपर गया, उसके बाद दोबारा से मार्केट नीचे फॉल कर दिया, क्योंकि ये एक तो पीडीआर है, ये भी है, लेकिन ये होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये 30 मिनट के इक्विलिब्रियम के ऊपर है, मतलब वो एक तरह से प्रीमियम एरिया है, ठीक है। तो अप साइड मूवमेंट के लिए हम जनरली डिस्काउंट एरिया ही खोजते हैं, डिस्काउंट एरिया से हमारा अप साइड का एक ट्रू मूवमेंट आता है। तो दो गलती हमसे यहाँ पे हुई, ठीक है। आगे देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ से 4 आवर के जो एफएजी है, फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 4 आवर के एफएजी को इसने ब्रेक कर दिया। तो 4 आवर के एफएजी को इसने ब्रेक कर दिया, इसको बोलना गलत बात है, क्योंकि 4 आवर के जब हम एफएजी को देख रहे हैं या उसके रिस्पेक्ट देख रहे हैं कि वो रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है, ना कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्योंकि अभी हम बताते हैं क्यों ऐसा क्यों करना है, ठीक है। तो अगला जो हमारा है पीडीआर है, वो 30 मिनट का, और ये आवरली जो है इसका ओवरलैपिंग पीडीआर है, जो कि पहला वाला ये है। तो यहाँ से देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट इसको टैप किया अप साइड के लिए, एक बड़ा सा हैमर कैंडल बना के उस दिन की क्लोजिंग कर देता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जब ये यहाँ से 4 आवर से इसने रिजेक्शन लिया यहाँ पे अपसाइड के लिए, तो उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया। अगेन ये 30 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी था, उससे रिजेक्शन लेके फिर क्यों नीचे आ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं 4 आवर में इसने क्या किया। ठीक है, जब 4 आवर पे हम देखेंगे तो हमको साफ पता चलेगा कि मार्केट ने इस 4 आवर का जो एफएजी है बीसी साइड के लिए, बीसी के लिए, उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया। 30 मिनट में हमें भले दिखे कि उसके अंदर ब्रेक करके अंदर काफ़ी तक गया है, तो लेकिन 4 आवर पे जब सेम टाइम फ्रेम का हम बीसी देखते हैं, तो हम सेम टाइम फ्रेम के, जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का बीसी देखते हैं, तो उसी टाइम फ्रेम का हमें उसी टाइम फ्रेम पे हमें उसको देखना रहता है, ठीक है। तो मंडे वाले दिन हमसे दो गलती हुई। एक तो एग्रेसिव एंट्री हुई। एग्रेसिव एंट्री हमें हुई, तो वो गलती कैसे थी कि एग्रेसिव एंट्री हमें तब करना है जब अप साइड 250, 300, 400 पॉइंट का एक मूवमेंट आना हो, या अप साइड कोई 250, 300, 400 पॉइंट तक का कोई रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है।
और मार्केट ऊपर खुलता है थोड़ा बहुत सपोर्ट लेकिन ऊपर जाता है, तब हमें एग्रेसिव एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, वहीं से मार्केट ने नीचे उसी टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को टैप करके फिर अपसाइड के लिए रैली दिखाने की कोशिश कर रहा। ठीक है, दूसरी गलती हमारी ये हुई कि हम इस PDRA को होल्ड करने के लिए सोच रहे थे जो हमारा ओपनिंग प्राइस है। तो लास्ट में डे का क्लोजिंग प्राइस है, तो वो होल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि हम देखेंगे तो ये एक तो प्रीमियम एरे में है, मतलब प्रीमियम साइड में है, इक्विलिब्रियम के अबव है। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक और CB से रिजेक्शन लिया है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप से, तो हमें सेम नेचर का ही सेम टाइम फ्रेम के लिए देखना है, उस टाइम फ्रेम है उसके अबव। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे उस टाइम फ्रेम और उसके अबव दोनों ओवरलैपिंग है, तो और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ज़्यादा दूरी नहीं है तो ये ओवरलैपिंग वाला हम ये वाला BC लेके ऊपर जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, तो ये ऊपर से ही ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये एक्चुअली गलत ड्रॉ हुआ है। ये इक्विलिब्रियम जब हम इसका यहाँ से यहाँ तक का हम देखेंगे, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम था, सॉरी, ये इक्विलिब्रियम था। एक मिनट, तो हम ये देख रहे हैं कि मतलब ये जो भाई इक्विलिब्रियम तक आना चाहिए, जैसे ये PDRA फेल हो गया, ये प्रीमियम जोन में था, इसके वजह से ये बाई साइड के लिए ये फेल हो गया, तो भाई उस हिसाब से तो इसको इक्विलिब्रियम तक आके इस PDRA को टैप करना चाहिए था। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम देखेंगे तो ये जो हमने इक्विलिब्रियम ड्रॉ किया था वो इसके पहले जो हमारी क्लोजिंग प्राइस थी, ये जो हाई था इसके बाद ड्रॉ किया था। तो मार्केट दूसरे दिन गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद 30 मिनट फिर ये इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके हाई को इसने स्वीप कर लिया ये। तो अभी हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम होगा वो ये होगा। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम इसी ओवरलैपिंग इस फेयर वैल्यू गैप 30 मिनट का है, वहाँ पे आवरली है, 4 आवरली है, तो सारे के साथ ही ओवरलैपिंग है, तो वहाँ से एक परफेक्ट कंडीशन बाई साइड के लिए बन रही थी। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। हम देखते हैं अब दूसरे दिन के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, और कैसे हमने प्लान एग्जीक्यूशन किया था, कहाँ पे हमारी गलती हुई थी। सो अभी हम ट्यूसडे के लिए देखेंगे कि ट्यूसडे के लिए हमारी क्या प्लानिंग थी, हमने क्या गलती की। तो ट्यूसडे के लिए हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये था कि यहाँ पे ये इसने डेली BC बना रखा है, मार्केट आएगा इसको टैप करके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अप साइड ये देख सकते हैं भाई, उसको टैप करने के लिए जाने के लिए ऊपर से कोई प्रीमियम एरे भी तो होना चाहिए, है ना, कि जिसको वो टैप करके नीचे जाए, क्योंकि मार्केट हमेशा ये करता है कि प्रीमियम एरे से डिस्काउंट एरे से प्रीमियम एरे, या प्रीमियम एरे से इक्विलिब्रियम, या डिस्काउंट से इक्विलिब्रियम, तो मार्केट हमेशा यही करता है। तो मार्केट ने अभी फ्रेशली BC बना रखा है डेली कैंडल पे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट आए, उसको टैप करे, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, और हम देख सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे इस कैंडल से लेके यहाँ तक, एटलीस्ट ये जो वीकली CB है, हम देख सकते हैं सिर्फ लिक्विडिटीज़ बची हैं, स्विंग फेलियर्स वगैरह हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। तो मार्केट अगर अप साइड के लिए रैली करेगा तो ये अप साइड के लिए एक बढ़िया रैली कर सकता है बिना किसी पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन के। तो ये एक परफेक्ट मार्केट था एग्रेसिव एंट्री लेने के लिए, लेकिन चूँकि हम पिछले दिन एग्रेसिव एंट्री लिए थे और हमने उसे अच्छे से एनालाइज नहीं किया था कि क्यों हम वहाँ पे फेल हुए, तो इस दिन हम एग्रेसिव एंट्री नहीं ले पाए। हम वेट कर रहे थे कि डेली BC पे आए, और ये डायरेक्ट ऊपर ही चला गया, तो थोड़ा छोटा मोटा स्कैल्प किए थे 1000-1200 रुपये तक का। ठीक है, तो हम देखते हैं मार्केट ने क्या किया। ये देखिए, पहले ही कैंडल 30 मिनट का कैंडल इतना बड़ा कैंडल बना दिया, क्योंकि अगर हम
प्रीवियस डे का देखें, मंडे को इसने मार्केट ने क्या किया था, ऊपर से 30 मिनट के सीबी से रिजेक्शन लिया, 4 आवर के बीसी से फिर ऊपर गया, फिर 30 मिनट के सीबी से रिजेक्शन लेके उसके बाद फिर ये अपना जो 30 मिनट मेन जो 30 मिनट यहाँ पे था, 30 मिनट का सीबी, उसके बाद 30 मिनट और आवरली था, उसके बाद ये उसी दिन 30 मिनट और आवरली के ओवरलैपिंग पीडीआरए से रिजेक्शन लेके अप साइड ये हैमर कैंडल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अब ऊपर के साइड ही जाने वाला है, क्योंकि अब कोई, जैसा कि बात की थी कि अब कोई प्रीमियम में है नहीं जहाँ से वो रिजेक्शन ले। तो ये एक परफेक्ट एंट्री के लिए, एग्रेसिव एंट्री के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन था। यहाँ पे हमें एग्रेसिव एंट्री करनी चाहिए थी। एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक का हमें काफ़ी अच्छा 400 से 800 पॉइंट, 800 पॉइंट मतलब 400 से 800 मतलब 400 पॉइंट का आराम से हमें, आराम से बैठे बैठे बिना कोई मेजर रिट्रेसमेंट के, बिना कोई दिक्कत के हमें मार्केट का टारगेट दे देता। देखते हैं, 3 कैंडल में इतना टारगेट कंप्लीट, यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती, ख़त्म। ठीक है, उसके बाद मार्केट जहाँ जाए कहाँ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब मार्केट ने अब आगे क्या बिहेव किया है। मार्केट देखिए ऊपर कंटिन्यू करता रहा, फिर डेली इक्विलिब्रियम से इसने अच्छा खासा रिजेक्शन ले लिया है यहाँ पे। तो अब देखिए अब इसमें है, ठीक है, तो ये रहा उस दिन का ट्यूसडे का पूरा ये। तो यहाँ पे हमारी गलती ये थी कि हमें एग्रेसिव एंट्री लेना चाहिए था जब अपसाइड की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है 300-400 पॉइंट के रेंज में। तो यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री लेते आराम से प्रॉफिट हमारा हो जाता, आराम से 3 लॉट में करीब 6,000-7,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता। क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम सोच रहे थे कि एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उसी में हमारी गलती होगी कि हमने एग्रेसिव एंट्री नहीं लिया। अब हम देखते हैं कि ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए हमने क्या गलती की, हमारी क्या प्लानिंग थी, हम एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम था या जो भी था वो हम देखेंगे। सो वेडनेसडे के लिए हम देखेंगे कि हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या था। हमारा ट्रेडिंग प्लान ये था कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे तो सही एनालिसिस किया था कि ये डेली इक्विलिब्रियम से रिजेक्शन लिया, तो पीडीआर या तो डेली प्रीवियस डे के लो से, जो कि ये वन ऑफ द पीडीआर है, या तो इस डेली जो बीसी है यहाँ से ये अपसाइड जा सकता है। लेकिन जब 30 मिनट पे हमने देखा, 30 मिनट पे यहाँ पे 30 मिनट का बीसी है, ठीक है, 4 आवर का बीसी है, तो हमें ये लगा कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया, एग्रेसिव एंट्री, वही जाहिर सी बात है एक बार एग्रेसिव एंट्री की वजह से गलती हो जा रही है, एक बार एग्रेसिव एंट्री ना लेने की वजह से ट्रेड छूट जा रहा है। तो यही सब थोड़ी सी दिक्कत है, ये सब एक्सपीरियंस साथ कमी होता है। खैर, तो हमारा प्लान ये था कि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम बाई साइड के लिए जाएंगे, और या तो अगर नीचे आता तो यहाँ से 30 मिनट से जाएंगे। तो ये दोनों ही प्लान हमारे गलत थे, क्योंकि ये 30 मिनट के, अरे सॉरी, ये 30 मिनट से हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि डेली के इक्विलिब्रियम से ये नीचे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि डेली के पीडीआरए तक तो जाएगा ही, और डेली के पीडीआरए से ही अपसाइड के लिए ये रैली करेगा। तो वही चीज़ हमारी गलती हुई, जो कि मंडे वाले दिन हुई थी, है ना। मंडे वाले दिन भी हमने यहाँ से जब ये 30 मिनट से रिजेक्शन लिया, तो हमने यहीं से इसे बाइंग साइड में देखना चाहा। ठीक है, तो बाइंग साइड यहाँ से फेल हो गया, क्योंकि ये एक तो प्रीमियम जोन में था। ठीक है, और उसके बाद ये बीसी से लिया है, तो एक बीसी ही देखेंगे हम। तो यहाँ पे डेली इक्विलिब्रियम में तो नियरेस्ट जो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा डिस्काउंट जो है ना, वो रहा होता है पीडीआरए, और सॉरी प्रीवियस डे लो, तो वहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए था। हाँ, मार्केट को वहाँ तक जाना चाहिए था, तो हमें 30 मिनट के जो हमारे बायास थे, बीसी था, उसको इग्नोर करके यहाँ से हमें प्लान करना चाहिए था। जब यहाँ से कोई 30 मिनट या कुछ पर्टिकुलर सिंग देखे, तो देखते हैं क्या किया मार्केट ने। देखिए, खुलते मार्केट ने इतना बड़ा गिरावट कर दिया। ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट ने गिरावट, क्योंकि क्यों ये 4 आवर 30 मिनट सबको बीसी जो है
सबको डिसरिस्पेक्ट करते हुए क्यों नीचे आ गया। 4 आवर का तो नहीं बोल सकते, 4 आवर थोड़ा सा, 4 आवर का जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होने में या 1-2 कैंडल बनने में पूरा दिन लग जाता है, 2-3 कैंडल बनने में। तो 30 मिनट पे स्पेसिफिकली हम देखेंगे। 30 मिनट का जो हमारा बीसी था वो होल्ड नहीं करता। हमने यहीं कहीं जब इसको टैप किया तो यहीं पे एग्रेसिव एंट्री बनाई, यहीं पे हमारा एसएल हिट हो गया। अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए था कि जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के पीडी अरे को टैप किया है, अगर मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेके गिर रहा है तो हमें अगर बाई साइड के लिए देखना है तो उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम या उसके हायर जो टाइम फ्रेम है, उसके लोअर नहीं, या तो उसके हायर या तो उस पर्टिकुलर एटलीस्ट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ही डिस्काउंट जोन से हमें बाइंग के लिए देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे थर्ड डेली के इक्विलिब्रियम से नीचे गिर रहा है तो हमको डेली के ही इक्विलिब्रियम, अरे सॉरी, डेली के ही पीडी अरे को हमें मार्क करना, वहीं से हमें बाइंग के लिए देखना है। प्रीवियस डे लो इज़ द वन ऑफ द पीडी अरे। प्रीवियस डे लास्ट क्लोजिंग कैंडल जो 30 मिनट की थी इज़ वन ऑफ द पीडी अरे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। देखते हैं क्या किया मार्केट ने सेल हिट करने के बाद। कैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हैं 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके कैसे मार्केट ऊपर जाने के लिए देख रहा है ना। मार्केट कैसे यहाँ से ऊपर जाने के लिए देख रहा है कि हम 30 मिनट के प्रीवियस सॉरी 30 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारा डेली जो पीडीएल था वो टैप होना बाकी था, तो मार्केट आता है इसको टैप करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे, ये देखो प्रीवियस डे लो, जैसा कि हमारा जो डेली टाइम फ्रेम का जो पीडीएल डिस्काउंट है जो टैप होना था वो हो गया, तो कितना अच्छा मूव दिया दूसरे ही 30 मिनट के कैंडल में, कितना अच्छा मूव दिया है ना। यहाँ से हम देखेंगे तो 400 से करीब 250 पॉइंट का इतना शार्प मूवमेंट दिया। ठीक है, तो हमें क्या ऑप्शन बाइंग में यही कैप्चर करना होता है। 100-150 पॉइंट भी मिल जाए तो अच्छा खासा प्रीमियम पे 100 रुपये मिल जाएंगे हमें, 3 लॉट पे 4500 रुपये, 3,000-4,500 रुपये प्रॉफिट। खैर देखते हैं। अच्छा, तो ये मार्केट यहाँ से टैप कर लिया है, अब तो इसको ऊपर जाना चाहिए। अब ये क्यों वहाँ से रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसलिए वहाँ से रिजेक्शन लिया इसने। तो अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये टैप होना बाकी है, हो सकता है इसको भी टैप लेके मार्केट रिजेक्शन ले। तो ये यहाँ पे एक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, 30 मिनट का एक ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट खुलता है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस इसने 30 मिनट का जो सी बी है, 30 मिनट का सी बी भी यहाँ पे मार्केट ने बना रखा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने लायक है कि जो हमारा हम पहले जो मार्केट ओपन होने से पहले हम प्री डी अरे जो ड्रॉ कर रखे हैं उसको हम मॉडिफाई करते जाएं जैसे जैसे मार्केट हमारा काम करता है, जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हम नहीं करते हैं, इसे करना है। तो सी भी है। उसके बाद ये 30 मिनट का वॉल्यूम इम्बैलेंस है जिसको ये टैप कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसने मार्केट टैप किया तो यहाँ से यहाँ तक का कोई भी, यहाँ तक एटलीस्ट तो हम टारगेट कर ही सकते थे, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, इसकी वजह से फास्ट मूवमेंट आया। अच्छा, अभी भी हम देख सकते हैं कि जब ये 30 मिनट के उससे रिजेक्शन से 30 मिनट के ये वॉल्यूम इम्बैलेंस से रिजेक्शन लिया तो भाई कंटिन्यू कहाँ से कर सकता है ना, 30 मिनट के पी डी एरे से। तो 30 मिनट का यहाँ पे पी डी एरे हम देखेंगे तो एक ये है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है 30 मिनट का, तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। 30 मिनट के इक्विलिब्रियम से ये ऊपर अपसाइड जा रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ से फिर हमें नो रेजिस्टेंस जोन एक मिल जाएगा करीब 400, 50,400 से 50,700 तक का है ना। नेक्स्ट ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो यही है। ठीक है, देखते हैं मार्केट क्या किया है, अपसाइड जा रहा।
how wonderfully this resistance या no resistance hunting मतलब buying है ना, how this no resistance market movement is इतना परफेक्ट ऑप्शन बाइंग के लिए इतना परफेक्ट चीज़ है ये। अगर कोई ऑप्शन बाइंग करता है तो जैसे कि हम करते हैं सी, ठीक है। अब ये अगेन ये 30 मिनट के रिजेक्शन 30 मिनट के रेजिस्टेंस तो सॉरी ऑटो ब्लॉक है ये, यहाँ पे 30 मिनट के ऑटो ब्लॉक से सॉरी सीबी से रिजेक्शन लेता है, तो ये कहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर सकता है ये 30 मिनट के जोन से या 30 मिनट के एरे से। तो नेक्स्ट हमारा जो इससे नीचे जो 30 मिनट का एरे है वो क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप है। अभी ये दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, देखते हैं क्या करता है दूसरे दिन। मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, इन सबको डिसरिस्पेक्ट करके मार्केट गैप अपन ओपन होता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट। अब चूंकि ये 30 मिनट के ऊपर ये मार्केट पहली कैंडल क्लोजिंग दे चुका है और ये आवरली बीसी भी है 30 में, तो ये अब एक तरीके से ये हमारा वैलिड नहीं होते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वो है ये जो 4 आवर की ओवरलैपिंग है, ये हमारी रेजिस्टेंस जोन है ये। तो मार्केट अभी किसी भी प्रीमियम एरे को टैप नहीं किया है। 30 मिनट का यहाँ पे प्रीमियम 30 मिनट और आवरली प्रीमियम एरे था, उसको मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया है, उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी है, तो दैट इज़ नो लॉन्गर वैलिड। तो यहाँ से हमें ऑप्शन बाइंग करना था, तो ये जो कैंडल है इस कैंडल में हमारी एंट्री बनती थी। जो टारगेट था हमारा ये 4 आवर का ओवरलैपिंग था, ये टारगेट होना था सी। 4 आवर के ओवरलैपिंग से ही मार्केट नीचे आ रहा है, ये देखा है ना। हाउ दिस 4 आवर के ओवरलैपिंग को दूसरे दिन मार्केट गैप अप होता है, टैप होके नीचे आता है ये। अब हम देखेंगे कि जब ये 4 आवर के ओवरलैपर मतलब वो 4 आवर की जो ओवरलैपिंग है उससे ये रेजिस्टेंस ले रखा है, तो मार्केट कहाँ से अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। आंसर है 4 आवर के पीडी एरे से, है ना। जो 4 आवर का जो हमारा पीडी एरे है, तो हम देखेंगे 4 आवर का हमारा जो पीडी एरे है जहाँ से इसको कंप्लीट जहाँ से इसको मार्केट को अपसाइड की रैली करनी, वो है हमारा ये जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। तो मार्केट मतलब अब फर्दर मार्केट को नहीं गिरना चाहिए। तो हम देखते हैं 30 मिनट पे क्या किया इसने 24 तारीख के दिन। तो मार्केट नहीं गिरा उस दिन, और क्या, मार्केट उस दिन नहीं गिरा, कंसोलिडेशन जोन में है। सो ये था हमारा प्रीवियस वीक का है। तो प्रीवियस वीक में हमने क्या गलती की, एक तो एग्रेसिव एंट्री ले के भी गलती की हमने, एक एग्रेसिव एंट्री ना ले के भी गलती की मार्केट का जैसा सिचुएशन था उस हिसाब से हमें एंट्री लेना चाहिए था, तो हमने जस्ट अपोजिट किया, तो ये हमारी गलती हुई। और दूसरी बात कि जब हम देखेंगे कि ये हम देख लेते हैं जो मैंने नोट कर रखा है, हाँ ठीक है। अग्रेसिव एंट्री हमें तब नहीं करनी जब तक 300-400 पॉइंट का हमारे पास नो रेजिस्टेंस जोन हो, एटलीस्ट 200 पॉइंट से तो ऊपर ही हो। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे नो रेजिस्टेंस जोन्स था, है ना। यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे था जब ये इसने प्रीवियस डे के लो को लेके डेली जो था, डेली का जो प्रीवियस सॉरी जो डेली का पीडीएल टैप करके इसके ऊपर जाना, तो नो रेजिस्टेंस था हमारा यहाँ से करीब 400 से 600 250 पॉइंट के आसपास मूवमेंट मिला हमें, ठीक है। उसके बाद फिर ये 30 मिनट का रिजेक्शन लेके फिर ये नीचे आता है। तो फिर हमें जब ट्रेंड हो, एक तो दूसरी बात ये है कि हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है, ठीक है। जैसे हमें ये पता था कि यहाँ से डेली इक्विलिब्रियम से इसने रिजेक्शन लिया है तो पीडीएल तक जाएगा, लेकिन हमने सेल साइड का कोई ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि हमारा व्यू नहीं था सेल साइड का। मार्केट ने
वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, दोनों पे मार्केट ने अपना जो डाउन साइड के पीडीआर को टैप करके ऊपर जा रहा है, तो हमें उससे छोटे टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ बाइंग के लिए ही देखना है। तो यहाँ से हमारा एक नो रेजिस्टेंस बाई साइड के लिए बनता था 30 मिनट के रेजिस्टेंस तक। यहाँ से हमारा नो रेजिस्टेंस बाई साइड के लिए बनता था इस 30 मिनट के नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। उसके बाद मार्केट जब गैप अप ओपन देता है, अच्छा ये फिर हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि डेली इक्विलिब्रियम को इसने दोबारा रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया, है ना, क्योंकि डेली इक्विलिब्रियम एक बार टैप हो चुका है। तो कोई भी पीडीआरए इज नो लॉन्गर वैलिड व्हेन इट्स वंस टैप्ड ऑन सेम टाइम फ्रेम। जैसे कि थर्ड डेली इक्विलिब्रियम है, तो डेली इक्विलिब्रियम डेली टाइम फ्रेम पे जैसे उसके पहले वो टैप हो चुका है, तो दैट इज़ नो लॉन्गर वैलिड। एक बस ये इक्विलिब्रियम को डिलीट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट, अब ये एज ए रेफरेंस पॉइंट ही काम करेगा, ठीक है। और दूसरी हमारी गलती थी कि हमने जब यहाँ से ये जो ट्रेड बनाया था, कहाँ गया ये वाला, तो इस पे हमें ये लग रहा था कि ये इस क्लोजिंग प्राइस को टैप करके ऊपर जाएगा, क्योंकि 30 मिनट के प्रीमियम मेरे को टैप करके नीचे जा रहा था। तो 30, ये तो नेक्स्ट जो पीडीआर है 30 मिनट का ये था, तो ये यहाँ पे होल्ड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो प्रीमियम जोन में था, इसकी वजह से वो होल्ड नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रीमियम जो पर्टिकुलर टाइम पर, अच्छा उसके बाद हमें देखना है कि जैसे यहाँ पे हमने ये गलती की यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री लेके, कि हमने ये गलती की कि जब हमें, एक सेकेंड, जब ये डेली टाइम फ्रेम के, जब डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस इसने रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा है, तो हमें उस नीचे, उसके नीचे के टाइम फ्रेम से हमें सेलिंग करना ही नहीं है, मतलब बाइंग करना ही नहीं है, ठीक है। कितना भी हो अपसाइड के लिए तो वो गलती हो जाएगी। तो यहाँ से हमें बाइंग नहीं करना था, यहीं पे बाइंग एंट्री किया था, हमारा सेलेक्ट हुआ, ख़त्म। उसके बाद मार्केट टू रिजेक्शन, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट, अच्छा हाँ, और उसके बाद कि जब मार्केट, जैसे कि एक दिन पहले हम अपना पीडीआर ड्रॉ करते हैं, तो मार्केट की ओपनिंग के हिसाब से, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, मार्केट जब पीडीआर इसको टैप कर लेता है तो उसके हिसाब से हमें अपने जो दूसरे दिन का जो स्ट्रक्चर उसे शिफ्ट करना रहता है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो अपना जो इक्विलिब्रियम है वो अपसाइड के लिए शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट उस पर्टिकुलर एक जो पीडीआर है उसको टैप कर लिया है, तो उसको मार्केट से हटाने के बाद जो नया हमारा जो पीडीआर है, जो नए पीडीआरएस बन रहे हैं उनको उनको हमें ड्रॉ करना है। तो ये सब 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमने इसे हम वीक गलती की, ठीक है। होप कि अगले बार ये गलती ना हो, इसे हम बार बार, देखिए ट्रेडिंग इज़ प्रैक्टिस, ठीक है। इस ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसे आपने कोर्स दे के ख़रीद लिया तो वो आपको आ गया, ठीक है। ट्रेडिंग इज़, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप खुद उसे अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई तो थियोरेटिकल वर्ड हो गया, जब तक खुद आप उसे ट्रेड नहीं करेंगे, खुद आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगा कितना भी आए। क्योंकि ये सब जो गलतियाँ हमसे हुई हैं, जैसे ये पर्टिकुलर ये वाली, ये जो मार्केट रिजेक्शन वाली है, तो ये मेरे नोट्स में भी वो गलती है, मैंने नोट करी है, ठीक है। गलती क्या नोट करी, वो एज ए नोट्स था, वो नोट्स की, जैसे एक हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसका हम नोट्स बनाते हैं, तो एज ए नोट्स था, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ है, तो ये हमारे, अब हमने उस पर गलती कर ली, अब हमने उस पर ध्यान भी दे दिया, हमें उससे लॉस भी हो गया, तो अगले बार वो चीज़ अब हमारे प्रैक्टिस में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। होप कि ये जो गलतियाँ हमने इस हफ्ते की हैं ये अगले हफ्ते ना हो, और मार्केट हमें अच्छा अच्छा पैसा बना के दे, क्योंकि मार्केट में हम इसीलिए हैं। तो थैंक यू।